प्यारे बच्चों, आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी कि कोरोना संक्रमण महामारी के चलते सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने मिलकर 12th के सिलेबस में 30% की कटौती की है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कटौती की है। कुछ लोगों के लिए, कुछ विद्यार्थियों के लिए सचमुच ये बहुत राहत की बात होगी कि जिनका 12th में एग्जाम है और जिनकी पढ़ाई इस महामारी के कारण अच्छी तरह से नहीं हो पाई है। कुछ लोग सोच रहे थे कि सेशन चेंज होगा, कुछ लोग विचार कर रहे थे कि सिलेबस में कटौती होगी। तो आखिर ये गाइडलाइन सामने आ ही गया कि सिलेबस में कटौती हो गई और ये आपके लिए खुशखबरी है। तो क्या क्या कटौती हुई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसको पूरा डिटेल हम आपको समझाने जा रहे हैं। आप निश्चित रूप से इसका फायदा उठाएंगे और जो सिलेबस में कटौती हो गया है, जो काट दिया गया है, उसको 12th बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको छोड़ करके और बाकी सिलेबस जो बचा हुआ है उसको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा मार्क्स एग्जाम में आ सके। तो हम लोग एक एक चैप्टर वाइज उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या क्या कटौती हुई है। तो देखिए, 12th में जो आपका सिलेबस है, केमिस्ट्री का 2 बुक है, 2 पार्ट है एनसीईआरटी का, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में 9 चैप्टर्स हैं। इसमें 5 चैप्टर, यहां तक 5 चैप्टर फिजिकल के हैं और इसके बाद वाले इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो जो चीज डिलीट किया गया, जो जो चीज हटाया गया, जिसको डिडक्ट किया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी सिलेबस तो आप लोग पहले से पता है आप लोगों को क्या क्या सिलेबस था। जो हटाया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इन सारी चीजों को हटा दिया गया। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। बैंड थ्योरी भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। उसके बाद ए टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोगों को पढ़ना है, इसमें डोपिंग वगैरह पढ़ना है, इसको भी हटा दिया गया है। सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन। आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं, लेकिन जो जो टॉपिक हटा दिया गया है वह है एब्नॉर्मल मोलर मास एंड वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर में बहुत बच्चों को असुविधा होती थी, समझने में दिक्कत होता था, तो हटा ही दिया गया। आपके लिए अच्छी बात है, एब्नॉर्मल मोलर मास और वांट हाफ फैक्टर हटा दिया गया। थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो रटने वाली चीजें हैं, जो बच्चों को रटना पड़ता था, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, फ्यूल सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, ये जितने भी सेल्स हैं इनको हटा दिए गए। इनमें बच्चों को दिक्कत कहाँ होता था, तो इनमें सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता था, उसका वर्किंग पढ़ना पड़ता था, और सबसे मेन चीज जो आपको याद करने में परेशानी होती थी कि इनका जो रिएक्शंस है, कैथोड और एनोड पर होने वाले रिएक्शन, वे बच्चों को याद करने में असुविधा होती थी। तो ये पूरा जितना सेल है इसको हटा दिया गया। ड्राई सेल, फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ये सब हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोलिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन इसको भी हटा दिया गया। इलेक्ट्रोलिसिस में 2 चीजें मेनली पढ़नी थी। एक, यदि किसी साल्ट का, किसी सब्सटेंस का कोई एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट है, तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड और एनोड पर क्या मिलता है, ये भी हटा दिया गया। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन कंडीशन में भी आते हैं और बोर्ड में भी पूछा जाता था, न्यूमेरिकल भी इस पर बनता था, ये भी हटा दिया गया। तो ये तो बहुत दुखद बात है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हटा दिया गया। लेकिन जब हटा दिया गया तो इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, कोरोजन हटा दिया गया। तो ये टॉपिक्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हटा दिए गए हैं। अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में कोलिजन थ्योरी हटा दिया गया, एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन में हम लोग को इक्वेशन डिराइव करना था, उस पर न्यूमेरिकल बनाने थे, लेकिन ये आर्हेनियस इक्वेशन हटा दिया गया है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री। देखो बाबू, सरफेस केमिस्ट्री जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कैटालिसिस, दूसरा एडजॉर्प्शन और तीसरा कोलाइड। ये 3 पार्ट में डिवाइड है।
कैटालिसिस जो है ये पूरा का पूरा हटा दिया गया, पूरा का पूरा कैटालिसिस हटा दिया गया, एक पार्ट कंप्लीटली हटा दिया गया। होमोजेनियस कैटालिसिस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस, सॉलिड कैटालिसिस, कैटलिस्ट के जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारा पूरा कैटालिसिस एक पार्ट हटा दिया गया। अब दो पार्ट बचा, एडजॉर्प्शन और कोलाइड। तो एडजॉर्प्शन पूरा पढ़ना है और कोलाइड में भी इमल्शन हटा दिया गया है और इमल्शन का जो टाइप है इसको हटा दिया गया है। मेटलर्जी, जिसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट भी कहा जाता है इस चैप्टर को, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया, ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया। उसके बाद देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 12th में 4 ग्रुप है, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। देखते हैं ग्रुप वाइज क्या क्या हटा है। तो ग्रुप 15 से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का स्ट्रक्चर पढ़ना था, वो स्ट्रक्चर हटा दिया गया है। फास्फोरस तो पूरा ही लगभग हटा दिया गया, एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस, PH3, PCl3, PCl5, PH3, PCl3 और PCl5 का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ना था, यूज पढ़ना था, तो ये भी कंप्लीटली हटा दिया गया। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर, उसका बेसिसिटी वगैरह पढ़ना था, ये भी पूरा हटा दिया गया। यानी कंप्लीटली कहें तो ग्रुप 15 से नाइट्रोजन को रखा गया है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड को, उसमें भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को हटा दिया गया है, लेकिन फास्फोरस पूरी तरह से हटा दिया गया है। ग्रुप 16 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप 16 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया, इसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सब कुछ सल्फ्यूरिक एसिड का हटा दिया गया। अब चलते हैं डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। इसमें ग्रुप 17 और 18 एज यूजुअल जैसे है वैसे पढ़ना है उसको। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ही कंपाउंड का स्टडी करना था, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी था, ये दोनों हटा दिया गया। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान था, लेकिन ये दोनों हटा दिया गया। इसके अलावा डी और ए ब्लॉक में, डी ब्लॉक से ये हट गया और एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब हटा दिया गया है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का कंपैरिजन भी पढ़ा जाता है, यह भी हटा दिया गया। कंपैरिजन बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ये भी हटा दिया गया। तो ये हम लोग देखे डी और ए ब्लॉक के बारे में। इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट बुक का 9th चैप्टर, इसमें आइसोमरिज्म को कंप्लीटली हटा दिया है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमरिज्म पढ़ना था सिलेबस में, ये दोनों स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो यानी पूरी तरह से आइसोमरिज्म को हटा दिया गया है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना था चैप्टर के लास्ट में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज, इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वगैरह भी था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इसका यूज होता है। ये सारा चीज आइसोमरिज्म और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हटा दिया गया है। तो ये हम लोग देखे फर्स्ट पार्ट में क्या क्या डिलीट किया गया उसको पूरा एक्सप्लेन करके, इसको आप नोट कर ले, नोट करना चाहे तो। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में क्या हटाया गया। तो देखिए सेकेंड पार्ट में ऑर्गेनिक से शुरू होता है, ये 4 चैप्टर 10 से लेकर के 14 ये 13 तक, ये 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिक के हैं और ये 3 चैप्टर 14 से लेकर के 16 तक ये अप्लाइड के हैं। ये 4 चैप्टर 10, 11, 12, 13 ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं और यहाँ से ये अप्लाइड। इसमें फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि आपके सिलेबस का 10th चैप्टर है। इसमें से पॉली हैलोजन डेरिवेटिव जो हैं, जैसे CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडोफॉर्म, DDT, फ्रियोन, इन सब का यूज पढ़ना है। चैप्टर में NCERT में लास्ट में लगभग आधा पेज इनके बारे में सब दिया है, इनका एप्लीकेशन, इनका यूज पढ़ना है, तो इसके बारे में हटा दिया है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में स्पेशल मेथड पढ़ना है, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के प्रिपरेशन का, सिर्फ इसको हटाया, मतलब नाम मात्र का। ये लगभग पूरा चैप्टर पढ़ना है, एक तरह समझ लीजिए। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो चैप्टर है ऑर्गेनिक का 40% सिलेबस कवर करता है।
ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक चैप्टर जो है वो 40% है। यदि ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 100 कहा जाए तो ये 40 जो है ये कवर करता है, और इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, पूरा का पूरा इंटायर चैप्टर पढ़ना है, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। एमीन्स में डाइजोनियम साल्ट केवल हटाया गया है। एमीन्स में दो पार्ट है, एक तो एमीन के बारे में और दूसरा डाइजोनियम साल्ट के बारे में। तो डाइजोनियम साल्ट हटाया गया है, हालांकि डाइजोनियम साल्ट इसके पहले वाले चैप्टर्स में कई जगह आएगा। तो जो डाइजोनियम साल्ट एमीन्स में पढ़ना है, ये पिछले चैप्टर्स में जैसे हेलोएल्केन, हेलोएरीन हो गया, फिनॉल हो गया, इन सभी चैप्टर्स में इसका रिएक्शन आता है, वहां से नहीं हटाया है। सिर्फ यहां से डाइजोनियम साल्ट करके हेडिंग है, वहां से सिर्फ हटा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमको पढ़ना ही है, लेकिन जो एमीन्स में अलग हेडिंग देकर पढ़ा जाता था, वहां से सिर्फ रिमूव किया है, वहां से सिर्फ हटाया है। अब देखें अप्लाइड में 3 चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बायोमोलिक्यूल्स में मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ना है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है, डाइसेकेराइड जिसमें लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज पढ़ाया जाता है, इसको हटा दिया गया है। पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इसको भी हटा दिया गया है। विटामिन जो सबसे आसान टॉपिक था इस चैप्टर का, उसको भी हटा दिया गया और एंजाइम को हटा दिया। ये लगभग बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका हटा दिया गया है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। बस थोड़ा सा मोनोसेकेराइड के बारे में, ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन सिर्फ वहीं पढ़ना। पॉलीमर रटने वाला चैप्टर था, पूरी तरह से हटा दिया गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मेडिसिन के बारे में, दवाओं के बारे में, आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में, सोप का एक्शन, सोप के बारे में पढ़ना था, लेकिन ये भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो सेकेंड पार्ट से ये 2 चैप्टर कंप्लीटली रिमूव किए गए हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई डिडक्शन नहीं है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में नाम मात्र का हटाया गया है। ये भी लगभग पूरा चैप्टर पढ़ना है, और बाकी जहां जहां से हटाया गया वो आपको बताया गया। तो ये हम लोग देखें 12th का जो लेटेस्ट रिवाइज्ड जो डिलीटेड सिलेबस है, जो रिवाइज अभी जो सिलेबस डिलीट किया गया है, ये सारे को हम लोग एक्सप्लेन किए, और इस डिलीटेड सिलेबस को छोड़कर बाकी जो सिलेबस है वो हम लोग को पढ़ना है। आशा है कि बिहार बोर्ड में भी सेम फॉलो होगा, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई को भी फॉलो करता है, और एनसीईआरटी सिलेबस ही बिहार बोर्ड द्वारा भी फॉलो किया जाता है। तो बिहार बोर्ड में भी आशा है कि सेम डिडक्शन होगा, और जो बचे हुए पार्ट हैं वे पढ़ने होंगे। तो अब हम लोग इस लेटेस्ट सिलेबस जो हटा दिया गया है, इसके बाद जो सिलेबस बच रहा है, इसके हिसाब से कंप्लीटली तैयारी पूरी तरह से करेंगे। और अभी हम लोग के पास पर्याप्त समय है, अभी से भी यदि आप हमको फॉलो करते हैं, हमारे अनुसार चलते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपका मार्क्स एकदम 100%, जितना थ्योरी 70 मार्क्स का थ्योरी होता है, 70 में 70 मार्क्स का आप ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे याद करने वाले टॉपिक को काट दिए गए हैं। जो आपके लिए हार्ड था वो काट दिया गया है। तो अब जो भी टॉपिक बचा हुआ है, उसको चंद समय में, जो भी समय हमारे पास बचा है, ये पर्याप्त समय है, इसमें हम लोग अच्छी तरह से तैयारी करके बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। आप हमसे हमेशा जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्त आपका इसका फायदा उठा सके। थैंक यू।